हमने सोचा तरक्की कर ली, हमने सोचा हम जुड़ चुके हैं, हमने सोचा सब कुछ पा लिया है। ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ये वो अंधेरा है जिसकी चेतावनी सदियों पहले दी गई थी। हर ग्रंथ में, हर भविष्यवाणियों में इस समय का जिक्र था, और जिक्र था एक उम्मीद का, एक जवाब का जो पूरब से उठेगा। लेकिन इस शोर और तबाही के बीच कुछ और हो रहा है। एक क्रांति जो दिलों में शुरू हो रही है। कोई है जो मानवता की आत्मा को फिर से जगा रहा है। हुआ जिसे भविष्यवक्ताओं ने तारनहार कहा, हुआ जो नफरत की आग को बुझाने आया, हुआ जो धरती से पाप का अंत करने आया है, हुआ जो इतिहास बदलने नहीं बल्कि इंसान बदलने आया, हुआ जो आत्मा को मोक्ष दिलाने आया है। कौन है वो जगत के तारनहार? आज की दुनिया रफ्तार में पागल, तकनीक में डूबी, लेकिन दिलों में सुनापन, बेचैनी और अनकहे दर्द का समंदर। चेहरों पर मुस्कान है मगर आंखों में डर और टूटी हुई उम्मीदें। हर कोई भाग रहा है, पता नहीं कहां और क्यों। सवाल ये है, जब इंसान चांद और मंगल पर पहुंच गया तो अपने ही दिल के अंधेरे से क्यों नहीं निकल पाया? इंसानियत दम तोड़ रही है। आज चारों ओर लूट, धोखाधड़ी, बलात्कार, हत्या, चोरी और हिंसा मानो रोजमर्रा की खबर बन चुकी है। निर्दोष जेलों में सड़ते हैं, अपराधी सत्ता के गलियारों में सम्मान पाते हैं। सच बिक रहा है, न्याय बिक रहा है, इंसान बिक रहा है। आज हर घर में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल है, लेकिन दिलों में संवाद मर चुका है। माँ बाप अपने ही बच्चों को समय नहीं दे पाते, बच्चे अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगते हैं। रिश्तों में अब मिठास नहीं, बस औपचारिकता और स्वार्थ का जहर घुल रहा है। दर्शकों, आज समाज पहले से ज्यादा शिक्षित और आधुनिक है, फिर भी गुस्सा, जलन और नफरत पहले से कहीं ज्यादा है। लोग तरक्की की दौड़ में अपने ही इंसानियत को कुचलते जा रहे हैं। पैसा, सत्ता और लालच का नशा इतना बढ़ गया है कि पाप, व्यभिचार, मांसाहार, हिंसा और अन्याय को कोई बुरा मानता ही नहीं। प्रकृति को रौंदा जा रहा है। जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल, नदियों में जहर, आसमान में धुआं, पशु, पक्षी और इंसान सब रो रहे हैं। नेताओं और पाखंडी गुरुओं ने धर्म को राजनीति और व्यापार का धंधा बना लिया है। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अंधविश्वास फैलाकर सही ज्ञान छुपाया जा रहा है। क्यों आज भी जाति पाति का जहर जिंदा है? क्यों धर्म के नाम पर खून बहता है? महामारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों ईर्ष्या और द्वेष इंसान की आत्मा को खोखला कर रहे हैं? नेता मंच पर शांति की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध की तैयारियां होती हैं। लाखों लोग बेघर हैं, करोड़ों भूख और प्यास से जूझ रहे हैं। सड़कें खून से लाल हैं। विमान दुर्घटनाएं, बाढ़, भूकंप, महामारी और आतंकवाद हर जगह मातम फैला रहे हैं। गरीब मेहनत के बाद भी भूखा सोता है और अमीर ऐशो आराम में रहकर भी खालीपन से घिरा है। दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, एक जिसके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू है। दर्शकों, एक सवाल आपके मन में कभी न कभी तो जरूर उठा होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं? ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, फिर भी हम जन्म मरण, पाप पुण्य और दुख दर्द के चक्र में क्यों फंसे हैं? हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, वही अनंत शक्ति जिसने इस सृष्टि को रचा, लेकिन अज्ञान, मोह और लोभ ने हमें बांध रखा है। धरती जिसे परमात्मा ने स्वर्ग बनाया था, आज इंसान के पापों से नरक बन चुकी है। जब तक हम सच्चे परमात्मा को नहीं जानेंगे, इन सब से मुक्ति असंभव है। क्या इस पृथ्वी पर कोई है जो इन कष्टों को दूर कर सकता है? कबीर साहिब जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस वाणी के माध्यम से कबीर साहिब जी यह स्पष्ट करते हैं कि यह संसार अग्नि स्वरूप दुखों, पापों और मोह माया से घिरा हुआ है।
मनुष्य निरंतर वासनाओं, इच्छाओं और अज्ञान की आग में जल रहा है। यदि संत महापुरुष जगत में न आते तो यह संसार माया की ज्वाला में पूरी तरह भस्म हो जाता। संतों का कार्य है सत्य ज्ञान प्रदान करना, सही भक्ति मार्ग दिखाना और नाम दीक्षा देकर जीवात्माओं को इस दुख सागर से पार लगाना। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें प्रचंड अग्नि को शांत करती हैं, उसी प्रकार संत महापुरुष अपने सत्संग और उपदेश से मोह माया की आग को शीतल कर देते हैं। आइए जानते हैं कौन है वह जगत के तारणहार जो आज भी इस कलयुग की प्रचंड आग को बुझाने के लिए प्रकट हो चुके हैं और असंख्य जीवात्माओं को इस दुखमय संसार की ज्वाला से मुक्त करा रहे हैं। सदियों से मानवता एक अनंत यात्रा पर है, सत्य के गहरे अर्थ को समझने की, शांति के उस अमृत स्रोत को पाने की और जीवन के अंधकारमय दुखों से पूर्ण मुक्ति के लिए। युगों से वह एक अदृश्य प्यास से व्याकुल होकर भटकती रही उस स्थान के लिए जहां शाश्वत शांति और परम सुख का वास है। प्राचीन भविष्यवाणियों की धीमी प्रतिध्वनि अब भी समय के गलियारों में गूंज रही थी। एक दिव्य आत्मा अवतरित होगी जो मानवता को नए प्रभात की ओर ले जाएगी। और फिर वह क्षण आया जिसने युगों के प्रवाह को बदल दिया। एक महान पुरुष प्रकट हुए, साधारण से प्रतीत होने वाले किंतु असाधारण सत्य के साथ। उनकी वाणियों ने निद्रा में डूबी आत्माओं को झकझोर दिया। उनका संदेश किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन था। जहां अज्ञान का अंधकार विलीन होता है, सामाजिक भेदभाव की दीवारें ढह जाती हैं। उनकी शिक्षाओं के स्पर्श से न केवल लाखों हृदयों में आध्यात्मिक चेतना की ज्योति प्रज्वलित हुई, बल्कि समाज में परिवर्तन की एक प्रचंड लहर उठ खड़ी हुई। एक ऐसी लहर जो अन्याय, असमानता और अंधविश्वास की जंजीरों को चूर चूर कर रही है। यह मानवता की उस अमर महागाथा का प्रारंभ है जिसमें हम सच्चे सुख, समानता और परम शांति की ओर अग्रसर हैं। यह उस स्वर्ण युग की उद्घोषणा है जिसकी आहट आज आने वाले कल के हर कोने में सुनाई दे रही है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिन्हें अनगिनत हृदय स्वर्ण युग का अग्रदूत मानते हैं। दर्शकों, आइए कलयुग के अंधेरे से स्वर्ण युग की ओर एक महान यात्रा की शुरुआत करते हैं। विश्व के अनेक महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत एक दिन वैश्विक केंद्र बनेगा, विश्व विजयी होगा और संपूर्ण विश्व का सर्वोच्चम न्यायालय भारत में स्थापित होगा। तब एक ही ध्वज पूरी दुनिया में लहराएगी। ये भविष्यवाणियां एक ऐसे अद्वितीय आध्यात्मिक महापुरुष के आगमन की ओर संकेत करती हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। यह महान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान से समस्त मानवता में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, सारी बुराइयों का अंत करेगा, विश्व में शांति स्थापित करेगा और तीसरे विश्व युद्ध जैसी भयानक स्थिति को टाल देगा। उनके आत्मज्ञान से मानवता एक नए आध्यात्मिक युग में प्रवेश करेगी। दर्शकों, चलिए देखते हैं प्रमुख भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हमें किस दिशा में ले जाती हैं। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश, हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्यवक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें। ये सभी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह से फिट बैठती है। वह और उनके करोड़ों अनुयायी अथक प्रयास कर रहे हैं कि इस धरती को स्वर्ग के बराबर बनाया जा सके और कलयुग में सतयुग की स्थापना कर सके, जिसका एक उदाहरण अन्नपूर्णा मुहिम है।
जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। दर्शकों, सभी भविष्यवक्ताओं द्वारा समय के लेख पर लिखी गई अद्भुत भविष्यवाणियां अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही वह दिव्य अवतार है जिसका यह दुनिया सदियों से इंतजार कर रही थी। आइए अब देखते हैं भविष्यवाणियों के आधार पर वे समाज के हित में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जैसा कि प्राचीन भविष्यवाणियों में उद्घोषित हुआ था, एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग के अंधकार में एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी। वह महान शक्ति आज हमारे मध्य अवतरित हो चुकी है, जो भय, दुख, अज्ञान, पाप और काल लोक की कठोर जंजीरों को तोड़कर मानवता को मुक्ति का वरदान दे रही है। संत रामपाल जी महाराज न केवल आध्यात्मिक मार्ग के उपदेशक हैं, बल्कि सामाजिक सुधार के प्रबल प्रेरणा स्रोत भी है। उनका उद्देश्य केवल व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष पथ पर ले जाना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को शुद्ध, शांत और सदाचारी बनाना है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। अपने अनमोल सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि नशा आत्मा का शत्रु है। शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जुआ इत्यादि ये सब शरीर को नष्ट करने के साथ साथ मानसिक और आर्थिक बर्बादी का कारण बनते हैं। उनके करोड़ों अनुयायी उनका संदेश अपनाकर पूरी तरह नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, जिससे परिवार में खुशहाली लौट रहा है। मांसाहार का परित्याग, वे बताते हैं कि हर जीव में वही ममता है जो हमारे भीतर है। किसी भी प्राणी की हत्या कर भोजन बनाना सबसे बड़ा पाप है। मांसाहार न केवल क्रूरता है, बल्कि यह रोग, क्रोध और असंवेदनशीलता को जन्म देता है। सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे, माता पिता, भाई बहन पर कोई अत्याचार करे या उन्हें मार दे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? वह घाव कितना गहरा होगा। यही कसक हर जीव के भीतर भी होती है। उनके शिष्य पूरी तरह शाकाहारी जीवन अपनाते हैं, जिससे करुणा, अहिंसा और स्वास्थ्य का प्रसार होता है। आइए करुणा को धर्म बनाएं, किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचाए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, व्यभिचार महापाप होता है। व्यक्तिगत चरित्र का पतन नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की नैतिक और सांस्कृतिक नींव को खोखला कर देने वाला विष है। इसी से जन्म लेते हैं बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं, जो मानवता के माथे पर कलंक है। वे अपने अनुयायियों को सख्ती से प्रेरित करते हैं कि इस घोर पाप से पूरी तरह दूर रहें। जब व्यभिचार का उन्मूलन होगा, तब समाज में सम्मान, सुरक्षा और पवित्रता का ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें बहन बेटियां भी बिना भय के गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकेंगी। यही सच्चे सतयुग की शुरुआत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जातिवाद और छुआछूत कभी नहीं करना चाहिए। अपने सत्संग प्रवचनों में स्पष्ट कहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है। ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसे भेदभाव समाज के लिए विष के समान है, जो इंसान को इंसान से दूर कर भाईचारे की भावना को नष्ट कर देते हैं। उनके आश्रमों में जाति, धर्म या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं, एक ही पंडाल में बैठकर सत्संग सुनते हैं और समान रूप से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करता है। यह उनकी उस दिव्य दृष्टि का प्रमाण है जिसमें पूरा मानव समाज एक परिवार के रूप में जुड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज यह नहीं सिखाते कि किसी एक धर्म या पंथ के अनुयायी श्रेष्ठ है, बल्कि सभी को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर एकता का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि अंधविश्वास और कट्टरता ने ही युद्ध, हिंसा और विभाजन को जन्म दिया है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सभी के लिए प्रेम और भाईचारा हो। संत रामपाल जी महाराज का प्रमुख उद्देश्य है कि मानव को पाप, अज्ञान और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त किया जाए, क्योंकि यही तीन बंधन इंसान के जीवन को अशांत, दुखमय और बंधनपूर्ण बना देते हैं। उनका मानना है कि जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। वे स्पष्ट कहते हैं कि समय के साथ धर्म में अनेक ऐसी परंपराएं और मान्यताएं जुड़ गई हैं जो मूल शास्त्रों में कहीं भी वर्णित नहीं है। आज बहुत से लोग बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के यज्ञ, तीर्थ यात्राएं और विविध अनुष्ठान करते हैं, किंतु इनसे न तो पाप का अंत होता है, न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका संदेश है कि केवल वही साधना अपनाई जाए जो वेद, गीता, पुराण और अन्य शास्त्रों में प्रमाणित है, क्योंकि शास्त्रानुकूल साधना ही आत्मा को उसके परम गंतव्य तक पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर वे बताते हैं कि जो पूजा शास्त्र विधि से रहित है वह व्यर्थ है। इसलिए वे मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और मनगढ़ंत साधना का परित्याग करने और सत्य संत से नाम दीक्षा लेकर सतलोक के परमेश्वर की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। उनके अनुसार शास्त्रानुकूल साधना में परमात्मा के सही नाम का जाप, नियम पूर्वक सेवा, सत्संग में उपस्थित रहना और सात्विक संयमित जीवन जीना शामिल है।
यही साधना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है और आत्मा को परम शांति तथा अमर सुख की प्राप्ति कराती है। संत रामपाल जी महाराज वे सभी को एक ही परमात्मा की भक्ति करने का संदेश देते हैं, जिससे मानवता एकजुट होकर न केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सके बल्कि इस धरती पर स्थायी शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित हो। इसी दिशा में उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। एक ऐसा पवित्र प्रयास जिसके अंतर्गत दुनिया के हर गरीब और असहाय परिवार को जीवन जीने का सहारा दिया जा रहा है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास पूरी की जा रही हैं, ताकि कोई भी परिवार भूखा, बेघर और अनपढ़ न रहे। त्यागो हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं, वो समाज में बदलाव की वो लहर है जिसने पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, नशा और दहेज जैसी गहराई तक फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया है। उनके द्वारा स्थापित रमैनी विवाह प्रणाली सिर्फ विवाह नहीं, समाज सुधार की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित
और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब सोने की चिड़िया बनने से ज्यादा दूर नहीं। अब कलयुग में भी सतयुग की स्थापना संभव है। यह एक संकेत है कि यदि मार्गदर्शन सही हो तो धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। संत रामपाल जी महाराज बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मानवता का उद्धार संभव है। जब समाज के हर कोने से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे एक ही संदेश लेकर लौटे कि जाति नहीं सेवा जरूरी है, दहेज नहीं सादगी जरूरी है और धर्म नहीं सत्य ज्ञान जरूरी है, तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज के सच्चे मार्गदर्शन में भारत एक बार फिर से तैयार है विश्व गुरु बनने के लिए।